Assalamualaikum viewers, welcome to my channel English Language Loom. As you people know that this channel is made for the people who want to learn, for the students who want to learn the basics of English. So English Language Loom is basically designed for the students who want to know grammatically correct English for their any kind of papers or any kind of if you want to flee abroad and if you want to study English in depth. So today I brought the video about lesson number 1, which is about who is the subject in a sentence. सब्जेक्ट किसको कहते हैं सेंटेंस के अंदर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रखता है? जी हाँ, द डूअर, द परफॉर्मर, यानी जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. जैसे टीचर इज़ टीचिंग, तो यहाँ पर टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि काम वही कर रहा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? टू होम द वर्क विल बी डन, यानी जिस पर काम किया जाता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल दिया नीचे, स्टूडेंट इज़ वर्किंग ऑन द नोटबुक, यानी स्टूडेंट नोटबुक पर काम कर रहा है. तो यहाँ पर किस पर काम हो रहा है? स्टूडेंट यहाँ पर स्टैंड कर रहा है एज अ सब्जेक्ट और नोटबुक स्टैंड कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट. जी हाँ, जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा. ओके जी, द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब किसको कहते हैं? द एक्शन इटसेल्फ, यानी एक सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसको वर्ब कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विद टीचर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और टीचर ऑब्जेक्ट है और स्टडी जो है वो है इनका काम, यानी वर्ब है. अब आपको ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए समझाई हैं क्योंकि मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्लॉज के लिए ये तीनों चीज़ें समझनी भी ज़रूरी थी. अच्छा, बेसिकली क्लॉज होता क्या है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई सेंस बन रही होती है, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई सेंस क्रिएट हो रही होती है. यानी कह लें आप आधे अधूरे जुमले या शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंसेस. अच्छा, दो तरह के स्टूडेंट्स क्लॉजेज होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज बताऊंगी. जी हाँ, अ शॉर्ट सेंटेंस विच हैज़ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और विच हैज़ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सॉरी, सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा या फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होंगी. जैसे एग्जाम्पल देखें, आमना वर्क्स, शॉर्ट सी बात है, आमना काम करती है, तो ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि आमना को किसी और चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं. टीचर टीच, स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द नोट्स, तो ये तीनों जो हैं, ये तीसरी वाली जो एग्जांपल है ये आपको सेकंड वाले फेज़ में पूरी उतरती हुई दिखाई देगी. फर्स्ट टू जो हैं वो फर्स्ट फेज़ में पूरे उतरते हुए आपको दिखाई देंगे. अच्छा, इसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको किसी और वर्ड या और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं. जैसे आपने नीचे वाले तीनों पढ़े कि स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द नोट्स, आमना वर्क्स, टीचर टीच, तो ये सब इंडिपेंडेंट है. अब जी सेकंड इसकी जो एग्जांपल है वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट मेक एनी सेंस, यानी जिनकी कोई सेंस नहीं बनती. इसमें आप क्या कह लें कि या तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा या वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आधी बात होगी. यानी जैसे आमना वर्क्स हमने कहा ना, तो बात समझ आ गई, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात हो रही होगी जिसमें बात अभी समझ नहीं आएगी. जैसे वी मेक एक्सक्यूज़, हमने बहाना बनाया, लेकिन देखें कौन सा बहाना बनाया, किस चीज़ के लिए बनाया. यहाँ पर आपको सेंस क्लियर नहीं हो रही, हालांकि वी सब्जेक्ट भी है, मेक यानी वर्ब भी है, एक्सक्यूज़ भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद बात इनकम्प्लीट है, तो आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. अली कलेक्ट्स, अली ने जमा किए, क्या करता है वो जमा? अली क्या जमा करता है? क्वेश्चन आ गया ना. जब क्वेश्चन दिमाग में अराउज होगा तो इट्स मीन्स कि क्लॉज कंप्लीट नहीं है, वो डिपेंडेंट है. सो हियर वी आर गोइंग टू बी एंड द स्टोरी. लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको पसंद आई है वीडियो.